नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10वीं बहुपद पर। और आज हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालना सीखेंगे और उसके गुणनखंड निकाल कर उसके शून्य क्या कहलाते हैं और शून्य को और उसके गुणांकों के बीच में जो एक्स और जो अचर पद उनके बीच में क्या संबंध होता है इस पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो हमको दिया गया है 2x² -8x +6, इसके हम गुणनखंड तोड़ने हैं। तो इनके कैसे गुणनखंड तोड़े जाते हैं, जैसे कि इसमें ये -6 और -2x लिख दिया गया है, तो ये किस प्रकार से लिख दिए जाते हैं। तो होता क्या है, इसमें सबसे पहले आपको इसमें हमको अंतिम पद जो है उसका चिन्ह समेत और प्रथम वाला पद, इन दोनों पदों का क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। 2x² में 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। ठीक ना, 12x² हो जाएगा। तो इसको आप 12x², ये आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करने पर 12x² हो गया है। इसके बाद क्या करते हैं, हम अचर राशि का चिन्ह देखते हैं। तो अचर राशि का चिन्ह क्या कहलाता है, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये प्लस का चिन्ह, ये अचर राशि का चिन्ह कहलाएगा ना। तो इसका यूज़ भी आपको आगे समझ में आने वाला है कि कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, ये मध्य वाला पद लेना है। मध्य वाले पद की दो भागों में तोड़ना है जिनका आपस में गुणा करने पर 12x² है। 12x² ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने प्रथम पद और अंतिम पद का जब गुणा किया था तो 12x² आया था प्लस में, है ना। इसलिए यहाँ भी हमको -8x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12x² आना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अचर राशि का चिन्ह हम देख रहे हैं, का है प्लस का है ना। इस कारण से इसको ऐसे दो पदों में जो तोड़ना है कि जोड़ने पर ऋण 8x आना चाहिए। ठीक ना। तो इस प्रकार से अपन बहुत सी संख्याओं को हम देखेंगे कि बहुत सी संख्या ऐसी होती हैं जिनको आपस में जोड़ने पर 8 आता है। 1 और 7 को जोड़ने पे 8 आता है ना। 2 और 6 को जोड़ने पे 8 आता है। 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आता है। ऐसी बहुत सी संख्याएँ हैं, लेकिन हम देखेंगे 5 3 15, 7 एकम 7 और 6 दूनी 12। तो हमको गुणा करने में क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो ये 6 और 2 हमारे लिए सही ऑप्शन रहेगा, इसलिए हम इसको 6 और 2 में तोड़ेंगे। तो हमने 8x को तोड़ा है -6x में और -2x में। अब माइनस में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमको -8x चाहिए था। अब -8x कब आएगा, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी और हमको जोड़ने के लिए बोला गया, क्योंकि अचर राशि चिन्ह धन का है। तो जोड़ने पर दो संख्याएं कब जुड़ेंगी, जब दोनों ऋणात्मक होंगी या दोनों धनात्मक होंगी। जब दोनों ऋणात्मक होंगी तो ऋण में 8x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या करना है, प्रथम दो पदों से और अंतिम दो पदों से हमको वरिष्ठ लेना रहता है। तो प्रथम दो पदों से हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 6 है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, मतलब 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ भी कहलाएगा, 2 यहाँ भी कहलाएगा। यहाँ से 2 बाहर निकलने वाला है और x दोनों पदों में है, तो x भी बाहर निकलने वाला है। तो 2x बाहर निकल आएगा और अंदर बचने वाला है x -3। तो x -3 बचेगा। अब ये सेकेंड वाली पदों में देखते हैं। तो सेकेंड वाली पद में पहले पद में माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह निकलने वाला है, ये निश्चित है कि माइनस का चिन्ह निकलेगा। और फिर दोनों पदों में हम देखते हैं क्या अवनिष्ठ है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ से भी 2 बाहर लेंगे, 2 बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे x -3 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह था x में, देखिए यहाँ पर 6 में यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, 6 में प्लस का चिन्ह था ना। इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऋण बाहर लिया हुआ, इस कारण से अंदर का चिन्ह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से फिर हम देखेंगे इस पूरे पदों में से हम देखेंगे वरिष्ठ कौन है, x -3 और x -3 यहाँ पर भी। ये हमारा x -3 वरिष्ठ निकलेगा और बचेगा क्या शेष, 2x बचेगा, ये 2x बचेगा और ये -2 बचेगा। तो 2x -2 ये बचेगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम देखें 2x -2 में से 2 बाहर ले सकते हैं। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड टूट गए। ठीक ना। इस प्रकार से हमने इस द्विघात बहुपद गुणनखंड तोड़ लिए हैं। अब आगे क्या करना रहता है कि px बराबर 2x इसका -8x + 6 का मान शून्यक है। ये शून्य कब होंगे, जब हम x -1 जिसके गुणनखंड तोड़े हुए हैं, x -1 को 0 के बराबर लेंगे और x -3 को 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या करना है, x के और मान निकालना है। तो x का मान x -1 से निकलेगा 1 और x -3 से निकलेगा 3। ठीक है। अगर x -1 और x -3 हमारे क्या कहलाने वाले हैं, शून्य कहलाने वाले। ऐसा क्यों है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे इस बहुपद में तो इस पूरे मान क्या हो जाएगा, 0, और 3 रखने पे भी ये क्या हो जाएगा, 0। इस कारण से ये इसके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। इस कारण से ये क्या कहलाते हैं, शून्य। समझ में आ रही बात, ये शून्य कहलाएंगे। अब आगे क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग, तो पहला शून्य 1 था और दूसरा शून्य 3 था। तो 1 + 3 करेंगे, 1 + 3 कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक ना। अब 4 आने वाला है। अब 4 हमको आया हुआ, लेकिन हम यहाँ देखें
यहाँ पे 4 किसी का गुणांक नहीं है, ना तो एक्स स्क्वायर का है, ना एक्स का है, ना अचर पद है ना। इसका अर्थ हम क्या करेंगे, इसमें इस 4 में हम देखेंगे 1 का गुणा करने पे तो 4 ही आने वाला है। 2 का गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा नॉर्मली हम डायरेक्ट तो करेंगे नहीं 4 में, तो 2 का गुणा इसके 4 के बटे में 1 मान लेते हैं। 2 का गुणा अंश में भी करते हैं और हर में भी करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि जो 8 आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें हम तो देख रहे हैं कि यहाँ एक्स का गुणांक कैसा है, हमारा नेगेटिव है। एक्स का गुणांक नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसको हम ऋण 8 करेंगे और एक कोष्टक लगा के ऋण का चिन्ह बाहर लेंगे, क्योंकि इसको प्लस है, क्योंकि यहाँ पे +8 आया हुआ है। +8 आया हुआ तो ये प्लस कैसे बना रहेगा, तो माइनस का चिन्ह कोष्टक के बाहर आएगा और माइनस का चिन्ह कोष्टक के अंदर आएगा, तो इस प्रकार से -8 हो जाएगा और बटे में 2 रहा आएगा। ठीक ना, इस प्रकार से हम देखें तो माइनस का चिन्ह ये बाहर वाला जो था, ये माइनस का चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया है। तो -8 क्या है, तो हम देखें -8 क्या है, हमारा एक्स का गुणांक है, तो -8 ये हो जाएगा एक्स का गुणांक। और 2 क्या है, 2 जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, 2 हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक है। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज़ आपको याद रखनी है, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ये हो जाता है शून्यकों का योगफल। ठीक ना, अब शून्य को गुणनफल पर चर्चा करते हैं। तो पहला शून्य 1 था, दूसरा शून्य 3 था, तो 1 क्रॉस 3 करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर 3 आने वाला है। अब 3 यहाँ देखो किसी का भी गुणांक नहीं है 3, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 का गुणा करने पे तो 3 आने वाला है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 का गुणा करके इसमें देखेंगे, तो 2 का गुणा करने पे यहाँ पे 6 बनेगा, तो ये 6 हो जाएगा। और बटे में भी गुणा करना पड़ेगा, अंश और हर में गुणा करेंगे तो 6 क्या कहलाएगा, हम देखें 6 यहाँ पे अचर पद है, तो ये हमारा अचर पद हो गया। और 2 क्या था, 2 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक था, इसलिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया। इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल जो होता है अचर पद बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक ना, इस प्रकार से इसको किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और इसको लगाने की कोशिश करेंगे। ये बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर हमको बहुपद दिया गया है 3x² + 5x - 2, 3x² + 5x - 2, ये बहुपद हमको दिया गया है। इसके हम गुणनखंड तोड़ते हैं और हम शून्य किसके निकालेंगे। ठीक ना, देखते हैं क्या बहुपद हमको दिया गया है। हमको बहुपद दिया गया है 3x², ठीक है, प्लस 3x² + 5x - 2, ये दिया गया है बहुपद हमको। तो हमको क्या करना रहता है, हमने पहले बताया था, सबसे पहले लास्ट वाले पद का और प्रथम वाले पद का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे कितना आ जाने वाला, 6x² आ जाने वाला। ठीक है, और अचर राशि का चिन्ह का है माइनस का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे 5x को 2 भाग में तोड़ो, कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, जोड़ने पर फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, क्या था, 3x² था + 5x था और -2 था, इसके गुणनखंड करने हैं। तो -3 का गुणा हम 3x² में करेंगे तो ये 6x² आने वाला है, हमारा 6x² आने वाला है। ठीक है, इसको मतलब ये है कि हमको 5x कैसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में 6 आना चाहिए, तो हमको पता है, इसको हम 3x लिख सकते हैं और +2x लिख सकते हैं, तो 5 आ जाएगा, गुणा करने में 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में चाहिए हमको। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर ऋण 2 है ना, ऋण 2, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पे इसका मान कितने आया हुआ है, ऋणात्मक आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पे धन 3x और ऋण 2x लेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाने वाला है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों गुणा करने पे ये धन में 6 आएगा और हमको ऋण में चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको एक संख्या हमको क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, और एक संख्या हमको क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए। ठीक ना, तो अब हमको कौन सी संख्या ली जा रही, हम कौन सी संख्या हमको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, और कौन सी संख्या जिसका गुणा करने पर 6 आता हो, हमको पता है 6x - x करके, अगर हम -x का गुणा 6 में करेंगे तो -6x² आ जाएगा ना, इसलिए हमको 6x और इसमें आपस में घटाएंगे तो 5x धन में भी आ जाएगा, इसलिए 3x² + 6x - x और -2 ये हमारे लिए सही कहलाएगा। ठीक ना, ये हमारे लिए सही होने वाला है। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकालना है, तो क्या निकलने वाला है, 3 यहाँ है 6 यहाँ, तो 3 बाहर निकलेगा, तो दोनों में x है तो x बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचने वाला है, x प्लस, और 6 में से 3 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, है ना। और यहाँ माइनस हमने बोला था, यहाँ माइनस रहता है तो पहले ही माइनस बाहर निकल जाता है, और अंदर कोई भी चिन्ह वंश, देखो यहाँ x है, यहाँ -2 है, तो यहाँ से माइनस बाहर लिया तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो हमने देखा ये दोनों हमारे कैसे माना है, x + 2, और यहाँ पे कुछ बाहर नहीं निकला, मतलब -1 बाहर लिया अपन ने, है ना, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल रही, मतलब -1 बाहर निकलेगा। इस प्रकार से x + 2 और 3x - 1, इस प्रकार से हमारे ये गुणनखंड
आने वाले हैं, ठीक ना। तो हम देखते हैं इस प्रकार से ये निकाला है 3x-1 और x+2 ये हमारे गुणनखंड निकल आए हैं। यहाँ पे हम देखें निकल आए हैं। इसके बाद ये गुणनखंड निकल आए हैं, तो अब हमको इनके शून्य होंगे। ये शून्य कब होंगे? 3x² प्लस 5x-2 के मान शून्य होगा। शून्य कब होंगे? ये जब हम इसको जीरो के, जो हमने गुणनखंड निकाले इसको जीरो के बराबर लेंगे। 3x-1 और x+2 ये हमारे शून्य कहलाएंगे। अब इनको जीरो के बराबर लेंगे। अब जीरो के बराबर लेंगे तो x के मान क्या निकलने वाला है? x1 1/3 निकलने वाला है और x का मान -2 निकलने वाला है। तो 1/3 और -2 हमारे लिए क्या हो जाने वाले हैं? शून्य हो जाने वाले हैं। अब ये हमारे जो शून्य कहलाएंगे, तो शून्यकों का योग देखेंगे, ठीक ना। शून्यकों का योग की शर्त हो जाएगी 1/3 और -2 को क्या करेंगे हम यहाँ पर 1/3 और -2 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो कितना आने वाला है? -5/3 आने वाला है। अब -5/3 में देखें तो माइनस में, तो हमको पता है कि माइनस का चिन्ह बाहर लेना पड़ेगा आपको माइनस। और 5 क्या है? तो 5 देखो x का गुणांक है, तो इसलिए ये x का गुणांक हो गया। माइनस का चिन्ह यहाँ भी था और यहाँ भी, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह सूत्र वाला रहता है। तो ये पहले जो चिन्ह दिख रहा वो मान के चलते हमारा सूत्र वाला ही है। और यहाँ x का गुणांक कितना था? 5 था, ठीक ना। और बटे में कितना आया? 3 आया। 3 क्या है हमारा? देखो यहाँ पे एक्स का गुणांक है 3, ये एक्स का गुणांक हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, शून्यों को गुणनफल करते हैं। तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। तो -2 देखो यहाँ पे क्या है? -2 यहाँ पे क्या है? अचर पद है, ये अचर पद हो गया। और 3 क्या है? एक्स का गुणांक है, ठीक ना। 3 क्या है? एक्स का गुणांक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से गुणनखंड तोड़े जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, और उसको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और चैनल में जिसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा। धन्यवाद।